बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये है चिकन रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत यूनिक रेसिपी है। तो यहाँ मेरे पास 1 से 1.5 किलो है चिकन, पूरा चरगा यानी कि पूरी फुल चिकन है और इसको मैंने पानी में भिगोए हुआ है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल दिया था और 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था। पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, अच्छे से धो लिया और फिर पानी में भिगो दिया 10 से 15 मिनट के लिए 2 चम्मच सिरका डाल के। अब यहाँ पर सिरके के पानी में से हमने निकाला। निकालने के बाद हमने हल्का सा कांटे से ना इस तरह से गोद देना है इसको, इस तरह से। इससे क्या होगा, अंदर तक मसाला इसमें अच्छा सा चला जाएगा और ये बहुत मज़े का जायका इसके अंदर जाएगा, तो फिर ये टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अपने हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत इसके अंदर कट लगा लेंगे। इस तरह से आपका जैसे दिल चाहे वो लगा सकते हैं, कट लगाना चाहे, अगर नहीं दिल चाहे तो ना लगाएं। तो हमने कट लगाने हैं ताकि हमें अच्छा सा जायका इसके अंदर फुल अंदर चाहिए। तो यहाँ देखें मैंने इस तरह से ये चरगे में कट लगा लिए। तकरीबन 1.5 किलो की चिकन है। अब यहाँ पर हमने इसमें कुछ मसाले लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 1 टीस्पून नमक। इस पर कुल मिला के 1.5 टीस्पून नमक जाएगा। अभी 1 टीस्पून जाएगा और हाफ़ टीस्पून बाद में जाएगा। तो यहाँ पर नमक लगा के हमने अच्छे से नमक से ना पूरा आगे पीछे मिसाज करना है इसको। देखें चिकन को कितने अच्छे से मिसाज करना है हमने। अब अच्छे से मिसाज कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल डाल के भी आगे पीछे जैतून का तेल छिड़क लेंगे और छिड़क कर फिर हम ना इसको अच्छे से बहुत अच्छे से मिसाज करेंगे। क्या बात है भाई चिकन की। ज़िंदा चिकन का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं थी जितनी मरी हुई चिकन की वैल्यू होती है। तो यहाँ देखें बस इस तरह से आगे पीछे हमने जैतून का तेल लगा के खूब अच्छे से मिसाज करना है ताकि ये अंदर तक जज्ब हो जाए। हमने कांटे से इसको गोदा था ना, उससे ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर हमने लहसुन कुटा हुआ, देखेंगे ये तकरीबन 1.5 टीस्पून होगा लहसुन कुटा हुआ। और हमने इसको क्या करना है, इस तरह से लहसुन को भी इसमें ही लगाना है, इस तरह से मिसाज करना है। और साथ में तकरीबन 3 लेमन जूस थे मेरे पास, यानी कि 3 नींबू के जूस थे और ये होगा 4 से 5 चम्मच। ठीक है ना, 4 से 5 चम्मच लेमन जूस आपने डालना है इसमें, मज़ेदार सा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के लेमन थे, उनका मैंने निचोड़ा और इसके अंदर अब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है ना, लेमन जूस भी वैसे ये 4 चम्मच बनता है, 3 से 4 चम्मच। लहसुन, जैतून का तेल, नमक और लेमन जूस अच्छे से हमने मिसाज कर दिया और उसको रख दिया एक साइड पे। अब हमने क्या करना है, ये कश्मीरी बड़ी बड़ी 2 लाल मिर्ची हैं, इसको मैंने गर्म पानी में सॉफ़ करा हुआ था, यानी कि गर्म पानी में भिगोया हुआ था। और यहाँ पर मेरे पास है साबुत गोल वाली जो मिर्चें होती हैं ना, वो 10 अदद थी। और ये जो हरी मिर्चें रेड हो जाती हैं ना, घर में रखे रखे ठेले पे या घर में भी रखे रखे, वो 15 अदद है। ठीक है ना, ये इस तरह से हमने इन तीनों चीज़ों को ना हमने सॉफ़ कर लिया, यानी कि इसको भिगो के रखा हुआ था हमने गर्म पानी में। इसका हमने पेस्ट बना लिया, ये देखिए पेस्ट बन गया। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा खाना हो ना तो आप ये पूरा मिक्सर डाल दीजिएगा। अगर आपको नॉर्मल चटपटा खाना हो तो इसमें से हाफ़ डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर आधा कप लेंगे दही, ठीक है, और उसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड पेस्ट डालना है, यानी कि 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट का डालना है, बहुत अच्छा जायका आएगा। और फ्रेश मैंने 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें ली थी जिसको कूट लिया। ठीक है ना, और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने रेगुलर नमक डाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मैंने इसमें डाल दूँगी ये पेस्ट तकरीबन 4 से 5 चम्मच। मैंने तकरीबन ना ये हाफ़ प्याली ये पूरा पेस्ट डाल दिया था। जो मिर्चें 3 किस्म की मिर्चें हमने पीसी थी, कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्चें जो रेड हो जाती हैं। ठीक है ना, तीनों मिर्चों को पीस के ना ये देखें हमने हाफ़ मिर्चें हमने डाल दी हैं। ठीक है ना, हाफ़ यानी कि हाफ़ ये चटनी बनाई थी जो पीसी थी वो हमने हाफ़ डाल दी है। अब अच्छे से इसमें डाल के ना खूब अच्छे से इसका मिसाज करेंगे हम इसमें ना, यानी कि अच्छा सा मसाला अंदर जज्ब करेंगे। देखिए असल चीज़ तो यही होती है ना, इसको अच्छा सा मसाला जज्ब करें। और आप चाहें तो इसको खूब मसाला लगा के आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और चाहें तो एक बॉक्स में रख के आप इसको तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको रोस्ट कर लें, यानी कि पका लें। ठीक है ना, ये इतना मज़े का रोस्ट बनता है, आप इसको जब दिल चाहे पका लें। ना ये तंदूर में पकता है ना ये ओवन में पकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में पकेगा। ठीक है ना, ये ऐसा रोस्ट है। और ये फ़राह खान बहुत अपने खानों में अपने इस पर चैनल पे बताती हैं इस रोज़ का, बहुत मज़े का ये रोज़ बनता है। तो ये मैंने थोड़ी सी इसमें चीज़ें अलग करी हैं। आप मेरी तरह से बनाइएगा तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। अब यहाँ पर हमने इसका मसाला लगा के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद हमने क्या करा, पतीली में ऑयल डाला, ऑलिव ऑयल डाला यानी कि जैतून का तेल डाला
और यहाँ इसमें मैंने सारी चिकन रख दी, पूरी पूरी चिकन जो हमने मसाला लगा के रखी थी वो रख दिया। 2 गिलास गर्म पानी डाल दिया नीचे के साइड पे, ठीक है ना। 2 गिलास गर्म पानी डाल दिया, ढक्कन ढक दिया। 15 मिनट हमने एक तरफ से पकाना है, 15 मिनट दूसरी तरफ से पकाना है। और जब ये तकरीबन 25 मिनट हो जाए इसको पकते हुए, तो 5 मिनट के लिए तेज़ चूल्हा कीजिएगा और इसका सारा पानी खुश्क कर लीजिएगा। तो अब मैं चूल्हा तेज़ करूँगी क्योंकि मैंने 15 मिनट एक तरफ से पकाया, 15 मिनट टर्न करा, इसको पलटा तो दूसरी तरफ से पकाया। आप यहाँ पर 25 मिनट बाद देखें इसकी ये पोजीशन है और पानी खुश्क कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल पानी खुश्क कर लेंगे, मसाला सारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा और हमने ऊपर से चमचे से डालते भी जाएंगे इस पर मसाला। ज़बरदस्त सा रोस्ट चिकन तैयार हो चुका है। अगर रेसिपी आपको यहाँ पर आके ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।